ससुराल खाने का पहला निवाला मुंह में रखते ही सासू माँ ने अपना राग अल्पना शुरू कर दिया। हे भगवान, अच्छी बहू पल्ले पड़ी है मेरे, खाना बनाना भी नहीं आता। 3 महीने हो गए शादी को, लेकिन अभी तक वही के वही हाल। यह खाना कोई खाने लायक है? आज भी मुझे भूखे ही। नमन के टिफिन में तो जचार ही जाएगा आज। अपने ही घर में रोटी भी ढंग से नहीं मिलती। सासू माँ का बड़बड़ाना दस्तूर जारी था। खाना खाती जा रही थी और खाते खाते 2 बातें सुनाई जा रही थी। पर मजाल है कि घर में कोई और सदस्य कुछ कह जाए। वैसे भी सासू माँ धीरे तो बोलती नहीं, तो रसोई में काम करती सुनैना को सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। पर उसे तो नमन को भी टिफिन पैक करके देना था, इसलिए सासू माँ की बातों में ध्यान देने से अच्छा जल्दी जल्दी हाथ चलाने में लगी हुई थी। दरअसल आज सुनैना ने आलू की रसेदार सब्जी बनाई थी। घर में छाछ नहीं थी। उसने घर में सभी लोगों से कहा, लेकिन कोई लाने को तैयार नहीं था। तो उसने छाछ की जगह पे टमाटर डाल दिए। सासू माँ और नमन को आलू की सब्जी में छाछ पसंद है। बस उसी बात को लेकर उनका बोलना जारी था। सुनैना जब भी खाने में कोई बदलाव करती या कुछ नहीं करती, तो घर में कोई भी आसानी से बचा नहीं पाता। यहाँ तक कि उसका पति नमन भी नहीं। इसलिए टिफिन में पराठे के साथ अचार रखा और 2 लेक्चर अपने पति के तरफ से भी सुने। जब पता है कि कोई खाता नहीं तो बनाते क्यों हो? अपने आप को तो बिल्कुल भी बदलने की कोशिश नहीं करती। सुनैना ने चुप रहना ही ठीक समझा। थोड़ी देर बाद अपने लिए खाना लेकर कमरे में चली गई और खाना खाने बैठी ही थी कि सासू माँ ने बाहर से ताना मारा, अपना ही पेट भरो, बाकी तो सब लोग भूखे मरे। तो नैना का जी तो चाहता खाना छोड़कर उठकर खड़ी हो जाए, पर अन्न का अनादर नहीं करती। यही सोच करके जैसे तैसे 2 पराठे खाए और अपने कामों में लग गई। अक्सर ही ऐसा होता था इस घर में। अगर जरा से भी खाने में कोई बदलाव हो जाती तो सुबह से शाम तक जब तक 10 बार सुन नहीं दिया जाता, किसी का भी खाना हजम नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह घर में ही होता है। अगर बाहर भी खाना खाने गए हैं तो खाना वही पड़ेगा जो सब खा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही सासू माँ, रमन और सुनैना का एक साथ मार्केट में जाना हुआ। आते समय रास्ते में चाट पकौड़े खाने की इच्छा हुई तो सासू माँ और रमन ने अपने लिए छोले टिकिया ऑर्डर किया, जबकि सुनैना को डोसा सांभर खाने की इच्छा हुई, लेकिन नमन छोले टिकिया ही लेकर आया। नमन जी, मेरे यहाँ खाने की इच्छा नहीं है, मुझे तो डोसा सांभर खाना था। अरे भला, वह भी कोई खाने की चीज है, इसे खा कर देखो, बहुत टेस्टी है। हाँ, मैं मानती हूँ कि टेस्टी है, पर मेरी इच्छा अब तुम्हारे लिए अलग से क्या लेकर आता? पर दोनों की कीमत तो बराबर ही है ना। देखो बहू, बात पैसे की नहीं, जो सब लोग खा रहे हैं वही तुम भी खाना पड़ेगा। अब की बार सासू माँ ने कहा तो सुनैना कुछ भी कह ना पाई। सुनैना का जी भर के आया, पर चुपचाप छोले टिकिया खाई और
सबके साथ घर को रवाना हो गई। आज शाम को नंद के होने वाले सास ससुर आ रहे थे तो घर में छोले भटोले बन रहे थे। सुनैना को छोले भटोले गाढ़े ग्रेवी वाले पसंद थे, जबकि सभी को छोले रसेदार पसंद थे। सुनैना जब छोले बनाने लगी तो उसे ग्रेवी के साथ एक कटोरे छोले निकाल लिए और बाद में पानी डालकर उसे रसेदार कर दिया। जब सासू माँ ने उस एक कटोरे छोले को देखा तो उसने वही बात को लेकर हंगामा कर दिया। बहू, यह का एक कटोरे छोले अलग से क्यों निकाल कर रखी हो? मम्मी जी, मुझे छोले भटोरे के साथ रसेदार भटोरे पसंद नहीं, तो मैंने अपने लिए थोड़े कटोरे में निकाल कर रख देते हैं। अब एक ही घर में तुम दो भात करोगी, क्या कमी थी रसेदार छोले में जो तुम इस तरह की हरकत कर रही हो? हम सबको तो इस तरह के छोले पसंद है। कल को नई बहू आएगी तो तुम उसे यही भी सिखाओगी। मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया तो जो आप इस तरह की बातें कर रही हो? मुझे जवाब देते हो तुम? रमन, अभी के अभी किचन में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। माँ की तेज आवाज सुनकर नमन रसोई में आ गया। उसके साथ साथ घर के दूसरे सदस्य भी आ गए। सासू माँ ने छोले की कटोरी नमन की तरफ करते हुए कहा, देखो तुम्हारी पत्नी को अपने लिए अलग से छोले निकाल कर रखी है इसने, पता नहीं और क्या क्या हरकती होगी हमारे घर में। नमन ने गुस्से से सुनैना की तरफ देखा। सुनैना, क्या है ये सब? तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हो? नमन जी, मुझे रसेदार छोले नहीं भाते, इसलिए मैंने अपने लिए सिर्फ एक कटोरे छोले निकाल कर अलग से रखे, तो जो सबके लिए बनता है वही तुम खा सकती हो क्या? थोड़ा तो बदलाव करो अपने में। पति की बात सुनकर सुनैना के आंखों में आंसू आ गया। बदलते बदलते इतना बदल गई कि वो कहाँ खो गई पता ही नहीं चला। आप सब लोग एक दिन भी अपने खाने के स्वाद में बदलाव नहीं कर पाते, तो सोचो बचपन से लेकर अब तक मैंने जो स्वाद मेरे मुंह पर रखा उसका कैसे बदलता हूँ। आप लोगों का खान पीन हमारे घर के खान पीन से बहुत अलग है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस घर के हिसाब से ही अपने आप को एडजस्ट करूँ, पर नहीं, एडजस्ट तो सिर्फ बहू को करना है, घर के लोगों को नहीं। जो आप लोग चाहो वही मैं खाऊं। यह क्या बात हुई? मैंने कौन सा अलग से खर्चा करके कुछ और बनाया है? जो बन रहा है उसी में से तो एक कटोरा निकाल कर अलग रख दिया था। 100 दिन में अगर एक दिन मैंने मेरी मर्जी का खा लिया तो क्या फर्क पड़ गया? हमेशा तो आप लोगों की मर्जी के अनुसार ही खाती हूँ। जब देखो तब जो सब खाते हैं वही खाओ, तो कभी आप लोग भी मेरी मर्जी का कुछ खा लिया करो। आखिर मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ ना। आप लोग भी तो अपने अनुसार टेस्ट बदलने चाहते हो तो बाहर खा लेते हो। अब बहू हो तो अकेले बाहर ही नहीं जा सकती, तो भला टेस्ट कैसे बदले? मेरी इच्छा का सम्मान करना भी आपकी जिम्मेदारी है। जब मैं आपके अनुसार खा सकती हूँ तो क्या आप कभी मेरे अनुसार नहीं खा सकते? कल को अपनी बेटी भी ससुराल जाएगी तो क्या वो ये भी अपने स्वाद के लिए तरसती रहेगी? सुनैना की बातों का किसी के पास कोई जवाब न था, पर ससुराल वाले इतनी जल्दी बदल जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। वक्त के साथ सुनैना को बदलाव करना पड़ा।